कोई भी दल वो भारत का होगा। भाजपा बनाम भारत की लड़ाई होने जा रही है, इस बात को मैं समझाना चाहता हूँ। जो प्रत्याशी कौन से गुंडे भारतीय जनता पार्टी का कि भारत का निर्माण वो करेंगे, इनका ये सत्ता में थे, इनका विरोध हुआ है। ये तो नहीं जेल ढकलवाए हम लोगों को, ये तो नहीं हम लोगों को आतंकवादी और खालिस्तानी कहे। इतना जरूरत किसी भी दल के और नेताओं को अगर हो जाए कि विरोध करने पे पाकिस्तानी खालिस्तानी कहे, तो उस दल का निस्त नाबूद और कब्र खोद के उसको दफन कर देना। यही लड़ाई है और यही उत्तर प्रदेश का 2022 की लड़ाई होगी, इस बात को याद। कुकुर बिलार और जानवरों का रैली करेंगे कुछ दिन के बाद नरेंद्र मोदी। उनको लाज और शर्म नहीं आ रहा है। और देश का प्रधानमंत्री 56 इंची का था, अपने ही देश में जाकर के डरने लगा। ही गीदड़, मैं कह रहा था ना कि नरेंद्र नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हूँ मैं बनारस में और बनारस है मोदी जी का संसदीय क्षेत्र। संसदीय क्षेत्र में अलग कुछ लोग कुछ और कह रहे हैं, कुछ लोग और कुछ कह रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे चुनाव पे बात करेंगे। और हमारे बीच में है मिश्रा जी, बनारस वाले मिश्रा जी, हरीश मिश्रा जी हैं। क्योंकि एक अच्छे प्रवक्ता भी हैं और एक अच्छे लीडर भी हैं और एक अच्छे समाज सुधारक भी हैं। मैं उनसे ही चर्चा करूंगा कि चुनाव को लेकर उनके मन में आज क्या चल रहा है, क्योंकि संसदीय क्षेत्र से है और संसदीय क्षेत्र में बदलाव क्या हुआ है, इस पर भी थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है सर मेरे यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका बनारस में स्वागत है। रही बात चुनाव की, आपने चुनाव के बारे में बात किया। देखिए, हम लोग चुनाव किसी पार्टी, दल, जाति, मजहब का नहीं लड़ेंगे। हम लोग जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो भाजपा बनाम भारत की लड़ने जा रहे हैं। जो लोग भारत के साथ हैं, भारत के सवालों के साथ हैं, भारत के मर्यादा के साथ हैं, भारत के सम्मान के साथ हैं, वो लोग हम लोगों के साथ हैं। जो लोग सिर्फ और सिर्फ भाजपा के साथ हैं और सिर्फ भाजपा की चाटुकारिता, भाजपा के गुलामी करने वाले लोग, वो भाजपा के साथ हैं। ये चुनाव कोई दल नहीं लड़ रहा है, यह चुनाव सीधे सीधे भाजपा बनाम भारत का हो रहा है। हम लोग इस चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं। मैं 388 उत्तरी विधानसभा में चुनाव लड़ रहा हूँ। पार्टी दल के तरफ से नहीं लड़ रहा हूँ, जनता के सवालों के तरफ से लड़ रहा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो सवाल हम लोग लड़े हैं पिछले 5 साल, तमाम जो देश के नेता थे, विपक्ष के नेता भी, चाहे सत्ता पक्ष के नेता भी, जब कोरोना काल में बहती हुई लाशें थी, ऑक्सीजन का कमी था, वेंटिलेटर का कमी था, बेड का कमी था, हमारे जब नौजवान भाई रोजगार के सवाल पर विधानसभा से लेकर सड़कों तक लाठियां खा रहे थे, जब हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही थी, कौन ऐसा नेता था जो इस बनारस के सड़कों पे खड़ा होकर के, इस पूरे देश के सड़कों पे खड़ा होकर के उनके सवालों पर लड़ता हुआ नजर आया? आज तो चुनाव उसका होने जा रहा है, आज किसी दल का चुनाव नहीं होने जा रहा है। भारत में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भारत बना भाजपा, तो भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, एक पार्टी नहीं है। अभी अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और चुनाव को अगर लेकर बात किया जाए तो आप देख लीजिए गठबंधन, फिर जो गठबंधन भाजपा से हुआ वही गठबंधन। जितेंद्र भैया राजनीति के बहुत बड़े जानकार मत बनिए। पिछले 70 साल से आप लोग इस चैनल के माध्यम से जनता को राजनीति का माहिर बनाना सिखा दिया, जिसका नतीजा ये था कि हमारे थालियों से रोटी छीन ली गई, जिसका नतीजा था कि हमारे घरों से सुकून और चैन छीन लिया गया। क्यों गठबंधन की बात कर रहे हैं? क्यों सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा की बात कर रहे हैं? आखिर तो कौन? आप अपनी बात करिए, कहिए कि जनता का राज आने जा रहा है और भाजपा को हराएगा कोई भी दल, वो भारत का होगा। भाजपा बनाम भारत की लड़ाई होने जा रही है, इस बात को मैं समझाना चाहता हूँ। जो प्रत्याशी किसी भी दल का अगर आपके क्षेत्र में आपके सवालों के साथ सड़कों पे खड़ा रहा है 5 साल तक, उसको जाके दीजिए, चाहे वो सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का हो। भारतीय जनता पार्टी का तो कोई नेता नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जितने ओबीसी लीडर, जितने दलित लीडर थे, वो तो अपना हक हुकूक नहीं ले पाए। उनके कि यहाँ आत्मविश्वास की इतनी कमी है, जो अपने जाति बिरादरी की बात नहीं कर पाया, उनको अधिकार नहीं दे पाया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से क्या बात करना है अपने थाली की रोटियों का। कोरोना काल में जबरिया बिजली का बिल वसूला गया, पैसे नहीं थे, लोग खाने के लिए मोहताज थे। इसी बनारस के चौराहों पर पुलिस ने लाठियों से मार्क्स के नाम पर पैसा छीनने का काम किया, कोई नेता सामने नहीं आया। लोगों को सिर्फ बोल देना है, लोगों को कह देना है
और जो लोग भाजपा के तरफ से हैं उनके चेहरों को थोड़ा पढ़िए, उनकी निगाहों को पढ़िए, देखिएगा अंदर से जल्लाद की पैदाइश होंगे वो, जिनकी आंखों में दूसरे के दर्द के प्रति कोई आंसू नहीं। बनारस वाले मिश्रा जी और ये तमाम जो साथी खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के हारून भाई हैं, हमारे दूसरे दल के साथी हैं, तमाम लोग अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, ये एडवोकेट हैं, वो एडवोकेट, वो हमारे व्यापारी साथी हैं। इनसे पूछिए लड़ाई मैंने क्या कहा कि भाजपा बनाम भारत में है, और भारत की बात समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बसपा, तमाम विरोधी दल जो भाजपा के खिलाफ सड़कों पे लड़े हैं वो कर रहे हैं। तो भारत को जिताइए और भाजपा को हराइए। और कोई सवाल है तो पूछ। कड़वा हमेशा आपसे देखा जाता है, तो आज कड़वा थोड़ा सा सवाल होगा, और मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा आज अद्भुत लगेगा, लेकिन चुनाव को लेकर आज चूंकि आप हमेशा कहते हैं और कहीं ना कहीं भाजपा की हमेशा आप बुराइयां करते हैं, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, कि बनारस वाले मिश्रा जी हमेशा मोदी और योगी के खिलाफ रहते हैं, लेकिन वो इसलिए रहते हैं कि किसी पार्टी के लेवल ले चुके हैं। ऐसा भी है क्या? अरे भारतीय जनता पार्टी और हम लोग पार्टी का लेवल क्यों नहीं लेंगे? हम परेशान हैं। हमारा सवाल सत्ता के पक्ष के लोग नहीं सुन पा रहे हैं। एक बात बताइए, नॉर्मल आदमी कहाँ जाएगा? नहीं तो ठीक है, अगर आपको भाजपा टिकट देगी तो भाजपा से टिकट नहीं लेंगे आप? मर्दे मुंह पर थूक करके भाग जाएंगे, भाजपा के साथ जाएंगे? क्या बात आपने कर दी? किसी से नहीं, आपने यहाँ गलत बात किया और मेरे संघर्षों का अपमान किया आप। नहीं, अपमान नहीं, कड़वा सच है। अरे हमको लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि लोग कहते हैं तो कि तो रहा हूँ, आपको सुना तो रहा हूँ, आप सुना। लेकिन आप इसलिए करते हैं किसी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने से बेहतर होगा कि आत्महत्या कर लीजिए। अरे मुझे माँ बाप ने इंसान पैदा किया, मैं जानवरों की तरह बात नहीं आपके नजरों में कौन सी पार्टी बहुत अच्छी है? कोई पार्टी नहीं, आप फिर वही घुमा करके ला रहे हैं। जितेंद्र भैया, मुझे लगा था कि आप इस बार के चुनाव में सवालों पर चुनाव लड़ेंगे, आप तो पार्टियों के फेरा में पड़ गए। नहीं, फिर वही गलती पार्टी तो आ रही है ना उत्तर प्रदेश में। कोई पार्टी नहीं आ रही है, जनता लड़ रही है, जनता के सवालों पर लड़िए जी। आपको एक बात ये याद रखना होगा कि 5 किलो का राशन देने के लिए लोगों ने हम लोगों के ऊपर एहसान जताया, हम लोगों को भिखमंगों की तरह लाइन में लगवाया। इसका जलालत नहीं, आपको पार्टी का चिंता लग गया। EMI जबरदस्ती वसूला गया कोरोना काल में, पुलिस तांडव मचाई कोरोना काल में, CA/NRC में पूरे प्रदेश को जलाने का कोशिश किया गया, फर्जी नोटबंदी करके हमारी आर्थिक स्थिति तोड़ी गई, किसान आंदोलन के माध्यम से हमारी रोटी को छीनी गई। इस सवाल को आप खत्म करके सवाल का नहीं, कोरोना की जो आप बात कर रहे हैं, अभी हर जगह कोरोना त्राहिमाम फैल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब तक चुनाव रहेगा तब तक कोरोना नहीं आएगा, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा मिश्रा जी तुरंत कोरोना दौड़ने लगेगा। चुनाव आ गया जितेंद्र भैया, आपकी नजर उस एंगल पे नहीं पहुंच पाई। सुनिए मेरी बात, सुनिए जी, बताइए इसमें क्या कहेंगे? अरे आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता रैलियों में पीटे जा रहे थे जी, काहे आ गया चुनाव, इसको भी समझिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता रैलियों में पीटे जा रहे थे, रैली में आदमी नहीं जा रहे थे, कोरोना आ गया और डिजिटल चुनाव कराने लगे, क्योंकि जब हम बीच में नहीं जाएंगे, ना रैली होगा ना वो होगा, तो जनता ना मारेगी ना उनका छीछा लेदर होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डर चुकी है, हताश और निराश है। उत्तर प्रदेश की जनता अपनी रोजी रोटी और बेटी के सवाल पर, खेती के सवाल पर लड़ रहा है, लड़ेगा। कोई भी सरकार आएगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं, अभी हमारे भाई साहब का सरकार आ जाएगा, यही अत्याचारी करेंगे तो इनके खिलाफ धरना नहीं होगा, कोई बनारस वाला आदमी नहीं बोलेगा। ये कौन से गुंडई भारतीय जनता पार्टी का कि भारत का निर्माण वो करेंगे, इनका ये सत्ता में थे, इनका विरोध हुआ है, ये तो नहीं जेल ढकलवाए हम लोगों को, ये तो नहीं हम लोगों को आतंकवादी और खालिस्तानी कहे। इतना जरूरत किसी भी दल के और नेताओं को अगर हो जाए कि विरोध करने पे पाकिस्तानी खालिस्तानी कहे, तो उस दल का निस्तनाबूत और कब्र खोद के उसको दफन कर देना। यही लड़ाई है और यही उत्तर प्रदेश का 2022 की लड़ाई होगी, इस बात को याद रखिएगा और भी बात करिए। वाह वाह। एक लास्ट मैं सवाल करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी अभी पंजाब में जा रहे थे, आप देखे उनको रोक दिया गया, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? रोक दिया गया कि आदमी नहीं थे। कुकुर बिलार और जानवरों का रैली करेंगे कुछ दिन के बाद नरेंद्र मोदी, उनको लाज और शर्म नहीं आ रहा है। और देश का प्रधानमंत्री 56 इंची का था, अपने ही देश में जाकर के डरने लगा। ही गीदड़, मैं कह रहा था ना कि नरेंद्र मोदी शेर कभी नहीं हो सकता, पुछरंगवा सियार हो सकते हैं, और वो पंजाब ने साबित करके दिखाया। पगड़ी संभाल लिया है पूरे देश का पंजाब ने, पंजाब को सलूट करते हैं। और रही बात कि जब नेता आदमी हूँ मैं देखिए सड़क पर हूँ ना, नेता हूँ,
हमारा विरोधी मिलेगा, हमारा समर्थक मिलेगा, हम जाएंगे, उससे बात करेंगे। आप भी नेता थे, जाते पाकिस्तान जा रहे हैं, भका भक बिरयानी लील रहे जी। हैं, वहाँ डर नहीं है। भारत के पंजाब में आपको डर है? अरे डर तो गरीब गुरबा किसान और नौजवान का हो चुका है। जी। आदमी नहीं जुटना है रैलियों में, जी। लोग महिलाएं बेलना और चौका बर्तन लेकर के खड़ी हैं। जी। नरेंद्र मोदी जी को डर नहीं लगेगा तो क्या हमारे बाप को डर लगेगा? फिर नरेंद्र रैलियां मोदी- होगी, फिर रैली होगी। रैली कहाँ होने जा रही है? निर्वाचन आयोग का कोविड गाइडलाइन देख लीजिए, अरे वो क्या है? इसीलिए तो नहीं हो रहा। आएंगे फिर से क्या होता है कि चुनाव प्रचार करने के लिए तो आई सकते। अरे तो वो आदमी रोगी आदमी है, ये है चुनाव प्रचार का, तो उसकी क्या बात करेंगे? हमारे समाजवादी साथियों से बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय तो दिया है। अब मिश्रा जी थे, मिश्रा जी के सभी लोग साथी हैं, इनका भी मैं